बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आता हूँ तमकीन साहब, फिर उसके बाद आऊँगा दिनेश जी आपके पास। तमकीन साहब, आपने स्वाति जी की बात सुनी। जो देश एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिसे एक रंग, एक ध्वज, एक खाना, एक लिबास, एक सोच, एक विचार, हर चीज एक के आसपास घूमती हो, तो धर्म भी एक ही हो जाता है वहां पर, कि सब कुछ हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से सब निकले हैं, सबका डीएनए वही है। और भागवत पुराण आपको हर हफ्ते मिलता है आज की डेट में। पहले वो एक दशहरे के रूप में आता था, एक संदेश आता था आरएसएस के चीफ का। अब हर हफ्ते भागवत पुराण आपके पास आता है, और हर बार एक नई पट्टी पढ़ाई जाती है कि हम सारे हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये जो अति हिंदुत्ववाद है, या उनकी जो एक रूपता है, ये दूसरे धर्मों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है। एक तरह से कहा जाए तो काउंटर एग्रेशन पैदा करती है। यही अति हिंदुत्ववाद आज आपको ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, कई और देशों में देखा जाए तो हिंदुओं के ऊपर हो रहे आक्रमण के रूप में, या उनके मंदिरों पे हो रहे आक्रमण के रूप में नजर आती है। और खालिस्तान मूवमेंट का उभरना एक तरफ इसी अति हिंदुत्ववाद का ही एक रूप है। तमकीन साहब, आपकी विचार, आपकी सोच। जी, शुक्रिया दिनेश जी। और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ जो स्वाति जी ने कहा। बहुत ठीक बात है कि जहाँ अपीजमेंट होता है, यानी इंसाफ से अगर आप हटेंगे तो जरूर उसके बाद में जो सवाल खड़े होते हैं उनके जवाब भी गलत आ जाते हैं। जैसे आपने अभी तस्करा किया, सवाल जो है हमारे देश का, देश की आजादी से के समय को अगर आप देखें तो आजादी से भी पहले कुछ बुनियादें रखी गई थी, और जाहिर है कि उस समय माहौल बनाने वाले या बुनियादें रखने वाले वही लोग होंगे जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे। और उनको ये एहसास हुआ होगा कि अब हम बहुत ज्यादा दिन इस गुलसितान में नहीं रुक सकते, जहाँ पे इतनी तरीके की डाइवर्सिटी है, इतने धर्म है, इतने कल्चर्स हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं। उन पे बहुत ज्यादा समय हम जुल्म और उसकी हुकूमत नहीं चला सकेंगे। तो उन्होंने जाते जाते कुछ ऐसे बीज बो के चले गए जो कि अपना असर दिखाते हैं। और यही वजह है कि बंटवारा हुआ। बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे जो हालात रहे वो आपके सबके नॉलेज में है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो अभी टॉपिक है कि धर्म और राजनीति के कॉकटेल में, तो देखिए धर्म और राजनीति का जहां तक बात करें तो एक इंग्लिश की कहावत है कि मनी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो जिस तरीके से पैसे के पीछे आप दौड़ते हैं तो वो आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करें, आप अपने आराम के लिए, लेकिन आप पैसे के लिए आप अगर बनेंगे, आप अपने जीवन को का लक्ष्य यही बना दे तो वो गलत है। इसी तरीके से राजनीति और धर्म का, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति राजनीति में आता है और अपने धर्म का पालन भी करता है तो निश्चित तौर पे वो और उससे बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, तो जरूर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है खतरनाक होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो चर्चाएं सुनते हैं, सुन रहे हैं, उसमें यही होता है कि देखिए पाकिस्तान, वहां ऐसा हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं, और फला कंट्री में ऐसा हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी होगा, हो सकता है। ठीक बात है, अगर वहां पर हो रहा है तो इस जीवन में अगर किसी से आपको प्रेरणा लेना है तो एटलीस्ट उसका नतीजा तो देख लीजिए, उसका अंत तो देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अगर वो राइज कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी कंट्री हो। और अगर वो गर्त में चला गया, वो नुकसान में चला गया, वो टूटने के कगार पे आ गया, तो क्या हम उतनी चल कर
कुछ बेहतर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यही एक मापदंड हो सकता है सोचने का। लेकिन सोचा इस तरीके से जा रहा है कि जब वहाँ ऐसा हो रहा है, जब वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ ज़ुल्म हुआ तो यहाँ क्यों नहीं? जब उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं? तो उसके नतीजे भी देखना चाहिए। अब देखिए इस वक़्त दुनिया भर में अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो भले ही भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अगर असली लोकतंत्र के करीब आप जाएँ तो आज भी यूनाइटेड स्टेट जो है वो अपने आप में एक मिसाल है। वहाँ पर जिस तरीके से हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, वो बात अगर आपको देखना है तो आप यूएस जाइए। वहाँ पर सिर्फ यूएस सिटीज़न उसका एक अलग क्लास है, उसके एक अलग मॉरल्स हैं, उनके लिए एक अलग पैरामीटर्स हैं। बाकी दुनिया भर का कोई किसी कंट्री का हो रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ऐसा नहीं है कि वो लोग क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है या जीव्स है तो वो अपने क्रिश्चियन को पसंद करे, नहीं। अगर यूएस का कोई भी बंदा है, यूएस सिटीजन है, वो प्रायोरिटी है उनकी। और ये जो आपने टॉपिक अभी लिया, चाहे वो अफगानिस्तान का हो या पाकिस्तान का, तो एक वाकया मुझे थोड़ा सा याद आया कि अफगानिस्तान में एक रेड किया यूएस फोर्सेस ने और काफी बड़ी तादाद में जो टेररिस्ट थे उनको अरेस्ट किया और वो क्वांटानामो जो उनका प्रिजन था वहां ले गए। वहां जाके उनको पता चला कि 2 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, वही दाढ़ियां हैं, वही उनके फेसेस हैं, वही नाम है, वही रिलीजन है, लेकिन वो 2 यूएस के, बाकी के जो लोग हैं वो अफगान नेशनल थे। तो उनको जो ट्रीट किया गया, जिसके ऊपर कई ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट ने सवाल उठाया कि इनके सर मुंडवा दिए, दाढ़ियां कटवा दी, कपड़े उतार के रखा, उनको तरह-तरह से उनको जो है वो टॉर्चर किया गया। लेकिन जो यूएस नेशनल थे सेम वही उन्होंने क्राइम किया था और वही ग्रुप था, उनको उन्होंने जो है वो सुधार केंद्र में वहां दाखिल किया कि इनको बहका दिया गया, इनको जो है मेंटली इस तरीके से ब्रेन वॉश करके किया था, तो हम इनको जो है वो दोबारा मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तो ये जो 2 उनकी सोच है, शायद यही वजह है कि आज तक इतना सब कुछ होने के बाद दुनिया पर वही लोग हुकूमत कर रहे हैं और हम जो सोचते हैं उसमें थोड़ा और उनके सोचने में, दोनों के राष्ट्रवाद में थोड़ा फर्क है। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोकतंत्र की बात करें, कोई भी धर्म जो है वो आपको दूसरे के ऊपर कहते हैं कि बढ़तरी नहीं देता, किसी में भी। हर एक को जो अच्छा लगे, जो उसका मन हो, उसको फॉलो करेगा वो, वहां पर तो लोकतंत्र चलेगा। और जब हम एक दूसरे को या एक कहना चाहिए ये समझने लगेंगे हम दूसरे से बेटर हैं और जो हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी सब गलत है, तो वो कहीं ना कहीं क्लैशेस होना